फ़ोन में आते हुए बार बार ये न्यू नोटिफिकेशन न जाने क्यों दिल में एक हलचल सी मचा देते हैं और न जाने कितना और सोचने को मजबूर कर देते हैं। वैसे आज अभी मैंने बताया कि जब शाम के वक्त मेरे पास जानी लब नाम की एक इंस्टा आईडी ने जब मुझे फॉलो करा और मैंने सोचा कि कोई पुराना अकाउंट होगा, मैंने इग्नोर किया। फिर से मेरे पास जब फॉलो बैक आया तब मैंने ध्यान से शाम को उसे देखा और फॉलो बैक कर दिया। उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा नहीं था कि कोई ऐसा इंसान होगा, पता नहीं कौन होगा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह की तमाम उथल पुथल मेरे दिल में चल रही थी, लेकिन एक तरफ ये भी था कि चलो कोई नहीं, अगर ऐसा कोई अननोन होगा या सही नहीं लगा तो अनफॉलो कर देंगे। मैंने फॉलो बैक कर दिया। यहाँ पर ना एक बेचैनी हमेशा होती है। एक तो हम बहुत कम लोगों को फॉलो करते हैं फेसबुक में, इंस्टा में, लेकिन अगर उसमें भी किसी ने, सामने वाले ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में वक्त लगाया तो एक चिड़न भी होती है और गुस्सा भी आता है। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था। एक तो खुद से फॉलो करा, फिर अनफॉलो कर दिया। अब मैं फॉलो कर रहा हूं तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। 1 घंटे हो गया, रात का 11 बज चुका था। बार बार मेरी नज़रें घूमते फिरते फ़ोन में बार बार जाकर उसी नाम पर जानी लब सर्च करके देखता कि भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई हो नहीं। ऐसा कौन करता है भाई? सारी की सारी रात निकल गई, एक्सेप्ट नहीं हुआ। मुझे गुस्सा आया कि मैं पहले अनफॉलो कर दूं। लेकिन एक बात बोलूं, शायद जो प्रोसेस सामने वाले ने अपनाया था कि पहले फॉलो किया फिर अनफॉलो किया, फिर मैं भी अब सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अनफॉलो कर, यानी कि रिक्वेस्ट अपनी कैंसिल कर दी। न जाने क्यों दिल में फिर से एक बात तेज से धड़कन हुई और मैंने फिर से फॉलो कर दिया। और जैसे ही मैंने फॉलो किया 3 सेकंड बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद बस निगाहें सबसे पहले पोस्ट में जाती हैं और वहां पर एक लाइन लिखी थी कि आओगे मेरे दिल में अगर तुम धड़कन बनकर, तो याद रखना जब जाओगे तो दिल धड़कना रुक जाएगा। ये लाइनें पढ़कर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा शायद कोई मेरा अपना सा मिल गया है, कोई एक ऐसा जो मेरी भाषा लिखता है। उसके बाद मैंने अगली पोस्ट पढ़ी, उसमें लिखा था कि जानी हो मोहब्बत की तुम, कहीं दूर मत जाना, बन जाओगे प्यार मेरा जानी मोहब्बत का। मैंने कहा ये कौन हो सकता है जो इतनी खूबसूरत लाइन लिख रहा है? लेकिन वो मैं पढ़ता गया, आगे पोस्ट स्क्रॉल करता गया, पढ़ता पढ़ता मुझे इतना वक्त हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। अगर मैं बाद में सही से देखूं तो कम से कम 50 पोस्ट में लाइक कर चुका था और 1-2 पोस्ट में कमेंट्स कर चुका था। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, कि एक ऐसा लड़का जो अभी इतना एटीट्यूड में था, फॉलो बैक नहीं कर रहा था, अब वो मेरी पोस्ट स्क्रॉल कर रहा है। बस एक बात कहूं, जैसे ही मैंने बैक किया कि अब आगे की पोस्ट नहीं देखूंगा, मेरे पास नोटिफिकेशंस 83। मैंने कहा ये क्या है? देखता हूं निकाल कर कि सामने वाला यानी कि जानी लव ने भी मेरी प्रोफाइल स्क्रॉल की थी। उसने भी मेरी प्रोफाइल देखी थी और उसमें कुछ कमेंट्स भी हुए थे। वो क्या थे वो बताऊंगा इस प्यारे से गाने के बाद। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और ज़्यादा मुझसे जुड़ने के लिए और शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ RJ आनंद, RJANND। बस प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए।